गुड मॉर्निंग क्लास 6। अपना नेक्स्ट चैप्टर है 9th चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक यानी जो जीव जंतु हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, हैबिटेट्स उनके रहने की जगहें। ठीक है ना, साइंस में जब हम पढ़ते हैं रहने की जगहों को हम होम नहीं बोलते, साइंस में उनको बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, देखिए देखते हैं पहली बूझो क्या बोल रहे हैं। पहली एंड बूझो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा एंड ऋषिकेश। पहली और बूझो बहुत सारी वैकेशंस पे गए, बहुत से अलग अलग जगहों पे, तो उनमें से एक ट्रिप हुई थी उनकी ऋषिकेश। ठीक है, और वहाँ भी कहाँ, रिवर गंगा। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। और दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स। हिमालयास पे भी गए, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्री देखे, जिनका ओक है, पाइन है, देवदार वगैरह, ये भी देखे। ठीक है, होम ऑन प्लेन्स, प्लेन्स पे होम भी देखे उन्होंने। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स टू द हॉट डेजर्ट। अगली ट्रिप में वो कहाँ के, राजस्थान, और हॉट डेजर्ट में कैमल के ऊपर उन्होंने सवारी करी। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द दिस ट्रिप। राजस्थान की ट्रिप से उन्होंने क्या करा, कैक्टस प्लांट्स के कुछ नमूने लिए, इकट्ठे करे वो। Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. ठीक, वो कहाँ पे गए, पुरी गए, वहाँ के बीच को विजिट किया और वहाँ से उन्होंने क्या लिया, casuarina ट्रीज लिए। While recollecting all the fun they had on all these trips। अब देखिए रिकलेक्टिंग यहाँ पे इकट्ठा करना नहीं, मैंने उस तरह से उनको याद करना। जब उन सारी ट्रिप्स को याद कर रहे थे, जो भी चीज़ें उन्होंने की वगैरह, थॉट स्टक देम, तो उनके माइंड में क्या आया, थॉट, विचार आया। All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid। अब उन्होंने सोचा कि भाई कहाँ पे तो एकदम ठंड थी, कहीं बिल्कुल गर्मी थी, कहीं ह्यूमिड मौसम था, है ना। ह्यूमिड मौसम मतलब एयर में नमी हो। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड्स। और फिर भी उनमें अलग अलग तरह के एनिमल्स उन्होंने देखे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी लिविंग क्रीचर्स। उन्होंने सोचा कि अर्थ पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई भी एक क्रीचर ना हो, एनिमल ही ना हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बूझो ने अपने घर के आसपास का कोई इलाका सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स। उसने अपने घर के अंदर कबर्ड्स को देखा। ही हैड थॉट दैट देयर वर मे नॉट बी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर। उसने सोचा कि यहाँ भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। लेकिन उसको एक छोटी सी मकड़ी मिल गई वहाँ। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रीचर्स। अब घर के अंदर तो देख लिया, अब घर के बाहर भी वो एक भी जगह ऐसी नहीं सोच पाया कि जहाँ उसको एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले। तो सब जगह ही कुछ ना कुछ मिल ही रहा था उन्हें। सम काइंड ऑफ अदर। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। और पहले भी सोच रही थी ऐसे प्लेसेस के बारे में, तो उसने ये भी जाना कि जो वोल्केनोज की ओपनिंग है ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ जीव जंतु मिल जाते हैं। सर्चिंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्च कर रहे हैं घर के बाहर आके। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग, वो जहाँ रहते हैं, देखते हैं। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूझो वाज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दे हैड विजिटेड। उन्होंने फिर वही सोचा कि कहाँ कहाँ विजिट किया है, कहाँ कहाँ एनिमल्स मिले। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड याक। डेजर्ट में कैमल मिले, माउंटेन में गॉड्स मिले, याक मिली। पुरी हैड सम अदर क्रीचर, पुरी में कुछ अलग क्रीचर थे। क्रैब्स ऑन द बीच, क्रैब्स मिले उन्हें। एंड सच ए वैरायटी ऑफ फिशेज बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। और कुछ फिशेज की बहुत सारी वैरायटी उन्होंने देखी जो फिशरमैन पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंड्स एंड वर प्रेजेंट इन ऑल दी डिफरेंट लोकेशन। फिर उन्होंने देखा कि चींटियाँ थी। चींटियाँ तो हर जगह ही मौजूद थी ऐसी सारी लोकेशन पे। The kinds of the plants found in each of these regions were different from the plants of other regions। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पे जो प्लांट पाए जाते हैं तो दूसरी जगह के प्लांट से थोड़े अलग होते हैं। What about the surroundings in these different regions? कि यहाँ की जो सराउंडिंग है, अलग अलग जगहों की सराउंडिंग के बारे में क्या ख्याल है, अलग अलग क्यों है। वर दे सेम, क्या वो सेम थे। तो एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं हम। Let us start with a forest. Think all of the plants, animal, object that can be found there. List them in column 1 of table 9.1। ठीक है, टेबल 9.1 में आपको एक फॉरेस्ट चुनना है, वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं आप उसको टेबल नंबर 1 में लिखें। ठीक,
Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. You can also consult many interesting book in library that talk of animal, plant, mineral of the different region. अब ये सारी टेबल को भरने के लिए अपने बड़े भाइयों से, बहनों से, पेरेंट्स से, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं और बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं इस टेबल को भरने के लिए. Try and include many plants, animals and objects, big and small in the each of column is the table. What kinds of object we will find that may not be animals of the plant. ये सारी वही बातें हो रही कि किस तरह के एनिमल हैं, किस तरह की चीज़ें, वही चीज़ें. पर पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और द पार्ट्स ऑफ द एनिमल लाइक बोन्स. छोड़िए इसको. वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स. ठीक है, अभी हमें अगर हम सोचें डिफरेंट फॉरेस्ट की तो हमें डिफरेंट तरह की वहाँ पे सॉइल मिल सकती है अलग अलग फॉरेस्ट में. छोटे मोटे जो पत्थर हैं वो भी अलग हो सकते, पेबल्स होते हैं छोटे पत्थर. ठीक. वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस इन चैप्टर 5. जो ओशंस होते हैं, समुद्र जो होते हैं, उनमें क्या होता है, सॉल्ट को ले रहते हैं. ठीक है, आगे. देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स. हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हों. एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू द टेबल 9.1. अगर हम ऐसा एग्जाम्पल सोचते रहें तो बहुत सारी चीज़ें में ढूंढने को मिल जाएंगी. वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. छोड़िए इसको. अब अपना मेन टॉपिक आता है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. हैबिटेट मतलब एनिमल्स की रहने की जगह. एडेप्टेशन मतलब आसपास के वातावरण को या एनवायरनमेंट को देख करके वहाँ पे रहने के लिए ढल जाना. ठीक, हम देखते हैं. इन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर. मोस्ट ऑफ देम यूज दियर डिजॉल्व इन वाटर. अब देखिए जो सी प्लांट एनिमल है वो क्या करते हैं, सलाइन वाटर में ही रहते हैं. और कुछ तो उन्हीं में, जो मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व वाटर. जो सी प्लांट्स और एनिमल्स हैं लगभग क्या करते हैं, जो समुद्र के अंदर जो H2O पानी का फॉर्मूला होता है H2O, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उस घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं. कुछ एनिमल्स अंदर रहते हैं लेकिन जब वो सांस लेनी होती है तो ऊपर आते हैं. इनमें कुछ वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वो ऐसी करती है. ठीक है. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन डेजर्ट. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. अब ओशन की बात होगी, डेजर्ट की बात करें. डेजर्ट दिन में बहुत गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडा हो जाता है. तो वहाँ पे भी उसी प्रकार के एनिमल रहते हैं और सराउंडिंग से ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज टू रीजन. इजंट इट. जो सी और डेजर्ट दोनों का जो सराउंडिंग है बिल्कुल अलग अलग है. जो एनिमल सी में मिलते हैं वो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे और जो डेजर्ट में मिलते हैं वो सी में नहीं मिलेंगे. लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. अ कैमल एंड फिश. देखिए डेजर्ट और सी के एनिमल है कैमल और फिश. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इज टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन. कैमल की जो स्ट्रक्चर है वो उसको कैसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है, डेजर्ट में. ठीक. कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू keep their bodies away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. और कैमल्स क्या करते हैं, देखिए डेजर्ट में रहते हैं तो इतना वहाँ पे पानी नहीं होता, तो अपनी बॉडी से बहुत ही कम वो पानी निकालते हैं. यूरिन में भी. ठीक है. जो डंग यानी कि जो डंग को हम बोलते हैं गोबर, जो गोबर होता है वो भी काफ़ी ड्राई होता है. ठीक है. तो इसलिए कैमल सर्वाइव कर लेता है. अब हम फिश के बारे में देखते हैं. देयर आर मैनी काइंड ऑफ फिश बट डू यू सी दैट ऑल समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप. बहुत सारी फिश हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनकी जो शेप है सबकी कैसी होती है, एक जैसी होती है. स्ट्रीम लाइन यानी सीधी लाइन में होती है. ऑल द वन शोन आर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप वॉज डिस्कस इन चैप्टर 8. आपको मैंने बता दिया. दिस शेप हेल्प्स them move inside water. Fish have slippery scales on their body. These scales protect the fish and also help in the easy movement through water. अब फिश की बॉडी पे कुछ स्केल्स पाए जाते हैं, वो स्लिपरी होती हैं तो ये पानी में आराम से तैर लेती हैं और उनको प्रोटेक्शन का भी फ़ायदा मिलता है स्केल से. दीज स्केल्स, हाँ, वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन टू कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर. गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. अब देखिए मैं टेल पाए जाते हैं, फिश पाए जाते हैं. पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था वो उसको मछलियों को तैरने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन बदलने में हेल्प करते हैं. ठीक है. और जो उनके अंदर गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं. देखिए यहाँ पे फिश का और एनिमल का आपको डायग्राम दिखा रखे हैं. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ द फिश हेल्प टू लिव इनसाइड द वाटर एंड द फीचर्स ऑफ द कैमल इट सर्वाइव इन डेजर्ट. हम देखते हैं जो कैमल्स के अंदर जो खास बात है वो उसको डेजर्ट में रहने लायक बनाती हैं और फिश की जो खास बात है उसको पानी में रहने लायक बनाती हैं. ठीक है. अब देखिए इतना हमने पढ़ लिया. इसके बाद का जो है हैबिटेट्स के बारे में, हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल वगैरह, ये जो वर्ड्स हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे. हैबिटेट का मतलब मैं वापस से बता दूँ, रहने की जगह.
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है ज़मीन पे रहने वाले एनिमल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप इसको इतना पढ़ें और समझेंगे। थैंक यू क्लास।